आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महामृत्यु महाअमृत यूनिवर्सिटी की दूसरी पाठशाला द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और प्रसाद संबंधित मार्गदर्शन है मनुष्य को इस पाठशाला से, उस पर मैं आपको ले जाऊं उससे पहले एक प्रार्थना मैं गाऊंगा, आप सुनोगे। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। मैला नाला जन्म जन्म का, मेला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा प्रभु जी, मैला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा प्रभु जी,
तुम निर्मल गंगा जल मुझको छूकर पाप हरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। भव सागर में फंसी नाव का, भव सागर में फंसी नाव का, मैं भटका पंछी प्रभु जी। भव सागर में फंसी नाव का, मैं भटका पंछी। इस पंछी को चरण शरण दो। इस पंछी को चरण शरण दो। अब ना देर करो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। राग का नाम पूछना मत, पता नहीं, लेकिन फिल्म का नाम पता है, सुर संगम। संगीतकार भी पता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो अब हम चलते हैं मनुष्य से जो संदेश है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, स्वास्थ्य के संबंध में और पोषण और प्रसाद के संबंध में। कल जो मेरी आपसे बात हो रही थी वो हो रही थी दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य। जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दांत खराब होते हैं, जयु और पल पल के माध्यम से दिखाया था कि अति गर्म खाना, अति गर्म, जैसे कि समझ लो चाय, अति गर्म चाय, अति गर्म कॉफी। मैंने जो देखा है लोगों को चाय पीते, गर्म चाय जो पीते हैं, जिस तरह से पीते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी गर्म चाय इतने साल तक पीते हुए भी दांत मुंह में रह सके, वही बड़ी बात है। लेकिन ये जो खाली है हैबिट है, टेव है, इसमें कुछ भी नहीं। ये गलत हैबिट है कि जो हमारा दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य बिगाड़ती है। और आप इस तरह से समझे कि दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य अगर बिगड़ता है तो उसके साथ पेट का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, दोनों अरस परस से। और समझो कि पेट का स्वास्थ्य खराब है तो धीरे धीरे आपका दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई बात है। और मनुष्य जो भूल कर रहा है, मनुष्य नहीं, हम सब जो भूल कर, मनुष्य मतलब हमें लगता है हम नहीं और कोई होगा, हम सब जो भूल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम ये भूल ही गए कि खुराक को चबाना है मुंह में। ये भूल ही गए। आओ माल नाखो वखारे, माल आया नहीं कि हमने गोडाउन में डाला नहीं। और इसीलिए हम लास्ट तक खुराक में से छूट ही नहीं सकते। खुराक का जो स्वाद है उसमें से अगर बुढ़ापे में भी छूट नहीं सकते तो उसका इतना कारण है कि हम जो भोजन लेते हैं अशांति से लेते। खाली आप ऐसा मत समझना कि कैल्शियम खा लिया, फास्फोरस खा लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया, आपने खुराक ले लिया, इससे शक्ति आपको मिल जाएगी, ऐसा मत समझना। आपका खाली तुंबड़ा आपने भर दिया तो आपको पोषण मिल जाएगा, ये गलत है। आपको ठीक से समझना है कि भोजन को किस तरह से लेना है। पहले तो समझो
कि जब हम स्वाद संबंधित भोजन ले रहे, जब आप आकर्षित हो, कोई स्वाद से आकर्षित हो, समझ लो कि मिठाई है। मिठाई ऐसी चीज है, डायरेक्ट पेट पर बर्डन डालो ही मत। पेट पर बर्डन डालना नहीं है, यह ज्ञान है। मिठाई का बर्डन पेट पर नहीं आना चाहिए। मिठाई अगर तुम्हें स्वीट अच्छी लगती है तो तुम्हें ठीक से समझना है कि जो स्वीटनेस है, जो मिष्टान है, उसको विज्ञान की भाषा में हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मीठा स्वाद है, वो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से जो शक्ति शरीर को मिलती है उसका सोर्स है तुम्हारा मुंह। मुंह से नीचे गया फिर उतनी शक्ति तुम्हें नहीं मिल सकती, मिलती है लेकिन उतनी नहीं, तुमने गंवा दी शक्ति। और मिठाई पेट में ले जाने की चीज ही नहीं, मिठाई जो चीज है वो मुंह में रखने की चीज है। आप जितना जहां भी समझोगे आपके भीतर स्वाद है, स्वाद की लालच है कि चलो मैं अचार में से स्वाद ले लूं, अथाना देखा नहीं कि लाल नाक का उसका तो ऐसा होता है कि मन भी बाद में जाता है। अचार आया नहीं कि आत्मा तुरंत अचार के साथ चौंट जाता है। तो अचार भी, जहां भी स्वाद है, आप एक सूत्र समझो मेरा, जहां स्वाद में आप आकर्षित, दूसरा बगासा आए तो पीछे जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, चाय पियो, फ्रेश होकर मेरे सामने बैठो। बगासा के संबंध में मैं रोज इंस्ट्रक्शन देता ही रहूंगा और मैं आशावादी हूं कि कभी ना कभी तो आपके बगासे बंद होंगे। तो आप ऐसा समझो सूत्र कि जहां पर स्वाद है, समझ लो आइसक्रीम स्वाद है, डायरेक्ट पेट में नहीं डालना है, डालना ही नहीं है पेट में, जितना हो सके मुंह में रखना है। मुंह में जो स्वाद की सारी ग्रंथियां है वो मुंह में है और कहीं भी नहीं, पूरे शरीर में कहीं भी नहीं। आप भोजन रख के देखो, उसमें स्वाद नहीं आएगा। जो पूरी की पूरी लाड़ ग्रंथि है, सारी की सारी लाड़ ग्रंथियां या स्वाद के संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं वो मुंह में है। और आजकल जो भूल हो रही है, मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसका कारण है कि तुम्हें स्वाद में जहां रस है वहां तुम पेट भर रहे हो, उस पदार्थ से तुम गलत कर रहे हो। जिस चीज में तुम्हें स्वाद में रस है, जिस चीज में स्वाद में रस है, अगर तुम्हें गांठिया अच्छा लगता है तो समझो उससे पेट नहीं भरा जा सकता, उससे मुंह में रखना है। क्योंकि अगर तुमने पेट में डाल दिया तो ऐसा समझो मन बन जाएगा, इच्छा। और मन क्या है? मन का अर्थ है लोभ। मन का अगर हम और सही नाम दे, मन का सही नाम अगर आप समझो तो लोभ, कि इतना मिला अभी और चाहिए, अभी कुछ और ले लूं। तुमने लिया और मन बनेगा, अभी और ले लो। और तुम जो तुम्हारे लिए हानिकारक पदार्थ वो पेट में भरोगे। बेटा बेटा पीछे चले जाओ, पीछे उठ बैठ नहीं, उठ बैठ नहीं, या तुम चले जाओगे या मैं चला जाऊंगा। जहां पर स्वाद है, मनुष्य की भूल हो रही है, वो हो रही है जहां पर स्वाद है वो पेट में नहीं डालना है। या आप ऐसा समझो, प्रयोग करके देखो, जहां पर स्वाद है, जिस चीज में स्वाद है आपको अच्छा लगता है, वो मुंह में न्यूट्रल हो जाना चाहिए। मैकेनिज्म समझो पूरे शरीर के स्वास्थ्य का, कि जहां पर स्वाद है, समझ लो कि तुम्हें मिठाई में रस है, तुम्हें कैडबरी में रस है, तुम्हें आइसक्रीम में रस है, तुम्हें अथाना में रस है, गांठिया, गोटा, नाम ही प्रसन्नता देने वाले नाम है। रसीला का मुंह देखो, खाली गोटा का नाम ही आया है। ये जो सारी चीजें हैं पेट भरने के लिए नहीं, ये जो सारी चीजें हैं, अगर स्वाद का रस है, पूरा स्वाद मुंह में निकलना चाहिए, कोर न्यूट्रल होना चाहिए। स्वास्थ्य को अगर आपको ठीक से समझना है, कोर जो कोड़ियां हम लेते हैं उसमें जब तक स्वाद है तुम नीचे मत उतारो, उसे स्टमक में मत जाने दो, तो आंत का बहुत काम हल्का हो जाएगा। उसके ऊपर जो बर्डन आता है, आज ओवर बर्डन आ रहा है, तुम्हारी फैट बढ़ रही है, उसका कारण है कि तुम ऐसी वैसी चीजों से पेट भर रहे हो। इसके कारण क्या होता है कि स्टमक फूल जाती है। तुम जब एक आइसक्रीम खाते हो, सबको पता है एक आइसक्रीम से संतोष ही नहीं होता, वो आइसक्रीम ही नहीं कहा जाता, दिल मांगे मोर मतलब आइसक्रीम। तो जो ऐसी चीजें हैं, तुम इससे पेट भरोगे तो उससे क्या होता है, जो ये सारी चीजें आंत को फुलाती है,
जो तुम्हारा स्टमक एक स्नायु है, समझ लो स्नायु है, जो तुम्हारा पेट बड़ा हो जाता है, उसका इतना कारण है कि तुम डालते जाते हो, तुम पता नहीं कि अंदर होता क्या है, वो तो तुमने देखा नहीं, अंतर्दर्शन अभी किया नहीं। तो पेट का जो पेट स्नायु ही है तो वो धीरे धीरे फूल जाता है। मैंने जो मेरे शरीर पर प्रयोग किया, मैंने वजन बढ़ाया। जापान का एक पहलवान है, उसमें वजन बढ़ाते हैं वो लोग, मैं नाम भूल गया उसका, हाँ सुमो पहलवान है वो। उसमें बहुत, उन लोगों की उम्र भी बहुत नहीं होती, 30-32 साल में वो शरीर छोड़ देते। लेकिन वो जो शरीर बढ़ाते हैं, अगर आपने देखा हो 150-200 केजी, उससे भी ऊपर हो सकता है वेट, इतना वेट बढ़ाते, इतना, उसमें कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। उसमें स्टमक होती है, स्टमक एक मसल्स है, उसको भरना है। जो मैंने भी मेरे शरीर पर काम किया, जब मैंने 55 to 100 केजी किया, उससे आगे मैं नहीं जा सका। लेकिन हाँ 100-105 हुआ होगा, लेकिन 105 नहीं कहना है, क्योंकि लग्न का चांदला 101 होता है। तो स्टमक में जब आप अनाज भरते हो तो वो बड़ी होती है, जितनी आपको करनी है वो बड़ी हो सकती है। जिसने पेट बढ़ाया है उससे पूछो कि किस तरह से पेट बढ़ाया जा सकता है। जो कुछ आया माल नाखो वखार। मैं जब बढ़ा रहा था वेट, ऐसा है, कोई मुझे कुछ भी ऑर्डर मैंने खाया है और कोई कहे कि चलो आइसक्रीम खाना है, मैंने कहा 1 किलो से कम नहीं। और आइसक्रीम ही खाना है तो क्या किलो से कम कोई आइसक्रीम होता है? मैं उन लोगों को कहता था जो मुझे खाने ले जाता था, उसे भी, और वो भी इतने ही शौकीन थे कि हमें कोई मिलता नहीं पार्टनर कि ऐसा आइसक्रीम का शौकीन हो, और जितनी भी फ्लेवर हो सब खा लेनी है, खा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई अहंकार लेने की चीज नहीं है। ये मेरा अज्ञान दर्शा रहा हूं। लेकिन ऐसे भी पहलवान है और करवाते हैं। कुश्ती में भी इतना खिलाते, जैसे खाली शरीर ही केंद्र है, खाली शरीर केंद्र है। उसमें ये होता है कि खाली शरीर बढ़ा। तुम्हारा पेट किस लिए बड़ा होता है, खराब होता है, ये समझा रहा हूं, और इसके कारण दांत बिगड़ जाते। ऐसी चीज जो तुम डालते हो वो मसूड़ों को खराब कर देती है। मैंने देखे बच्चों, माँ बाप को ही पता है नहीं, बच्चों को कुछ, वैसे तो बच्चे भी अपनी पिछले जन्म की यात्रा करते आते हैं, तब ऐसे माँ बाप भी चुनते हैं। हम जो माँ बाप चुनते हैं, हम गांव चुनते हैं, शहर चुनते हैं जन्म लेने के लिए, हॉस्पिटल में जन्म लेना है, या घर में जन्म लेना है, या एम्बुलेंस में जन्म लेना है, वो हम नक्की करते हैं कि हमें कहाँ जन्म लेना है। यात्रा करके आते। फिर भी मैं कहूं कि माँ बाप को ठीक से पता होना चाहिए कि बच्चों को अगर आप कैडबरी खिलाओ, उससे पहले मुंह साफ करना सिखाओ कि किस तरह से कैडबरी के बाद कोई भी स्वीट लो, कोई भी स्वीट, आप ऐसा समझो, अगर आप दांत को देखोगे, ठीक से दांत का अभ्यास करोगे, 2 दांत के बीच जगह है सूक्ष्म, तुम्हें पता नहीं चलती, और दांत जब गिरे आप देखना कि दांत में खड्डा होता है। आप जब दांत आपका गिर जाए तुरंत फेंक मत देना, रख दो, दांत जब गिर जाए आप रख दो। मैं आपको ऐसा जीवन देना चाहता हूं, ऐसी समझ देना चाहता हूं, और ऐसा स्वाद देना चाहता हूं कि जब दांत गिर जाए तुम्हें और बकरी के दांत डालने की इच्छा ही न हो। ये विकास है। जिस तरह से बच्चा होता है, उसके मुंह में ईश्वर ने दांत नहीं डाले, कुछ तो कारण होगा। अगर वो गिरा रहा है तो कुछ तो कारण होगा। तो मैं तो ऐसा चाहता हूं कि जब तुम्हारे दांत गिरे, इससे पहले तुम स्वाद से मुक्त हो सकते हो, तुम्हें भोजन में रस ही न रहे। ऐसा हो सकता है जीवन, अगर तुम ठीक से जीवो। ये जीवन का विकास दर्शा रहा है, मैं कुछ और बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा विकास बताता हूं कि विकास है। तुम्हें अगर दांत डालने की इच्छा हो रही है तो तुमने स्वाद अभी लिया नहीं ठीक से, नहीं तो डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हें ऐसा जीवन देना चाहता हूं कि हार्ट अटैक, पहले तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। अगर ठीक से तुम मुझे समझने लगोगे तो हार्ट अटैक से तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। चलो तुम ठीक से एक्सरसाइज को समझते रहो, तुम हार्ट तैयार करो, अपना पेट का मसल्स तैयार करो। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं कि संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगा ना सके, कोई भी परिस्थिति। और परिस्थिति तुम्हें डगा रही है, कोई व्यक्ति तुम्हें डगा रही है, तो उसका अर्थ है कि तुम्हारा पेट का मसल्स अभी तैयार करना है। तुम्हें धक्का कहां लगता है, ठीक से बोल, ठीक से देखो तुम्हें धक्का कहां लगता है। इसलिए मैं तुम्हें अंतर्दर्शन की प्रक्रिया समझा रहा हूं, जिसमें 3 दर्शन करना है, विचार का दर्शन,
भाव का दर्शन और शरीर की संवेदना का दर्शन। जब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जो अंतर्दर्शन की प्रक्रिया समझता है, वो सबसे पहले केंद्र पकड़े कि कोई भी परिस्थिति चेंज हुई, समझो कि तुम्हें समाचार आया कि तुम्हारा कोई एक रिलेटिव हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा समाचार आया। सबसे पहले देखो कि जो समाचार आया उसका धक्का कहां लगा। देखो आप, मैं तुम्हें केंद्र बताता हूं। सबसे पहला धक्का आएगा पेट। जो चिंता है उसका कारण है पेट, शक्ति का केंद्र है। इसलिए धक्का आता है कि तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म अब बदलेगा भीतर से। तुम्हारी जो शक्ति, तुम नॉर्मल रूटीन जीते थे तो एक प्रकार का शक्ति का मैकेनिज्म चल रहा है। अब समझ लो कि एक समाचार आया कि तुम्हारा रिलेटिव हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें जाना है, तुम सब व्यवस्था करनी है, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति चेंज होगी, अपने आप भीतर मैकेनिज्म है चेंज होगी। भय लगता है, चिंता लगता है, तो उसका ठीक से मैकेनिज्म समझना है कि किस लिए चिंता आती है। चिंता कुछ भी नहीं, तुम्हारा मैकेनिज्म बदल रहा है भीतर से कि अब अगर इस परिस्थिति में मुझे काम करना पड़ा तो भीतर की शक्ति किस तरह से होनी चाहिए, पूरी शक्ति का स्तर बदल जाता है। तो सारे शक्ति क्षेत्र पर जो शक्ति थी, जिस वोल्टेज से शक्ति काम कर रही थी, वो वोल्टेज बदल जाएंगे। इसलिए वो जो ज्यादा कम शक्ति हो जाती है शक्ति सेंटर पर, उसके कारण डर लगता है, भय लगता है। लेकिन मैं उसका किस तरह से वो दूर किया जा सकता है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे जैसे तुम ठीक से, सूत्र सबको आना चाहिए, वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, फास्ट रनिंग, जंपिंग, हाई जंपिंग, ये सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। अगर कुछ भी ना करो तो ये तो करो ही, लेकिन जो समझ रहे हैं मुझे, मैं तुम्हें विस्तार दे रहा हूं, एक्सरसाइज में भी विस्तार, अनेक प्रकार की एक्सरसाइज, इसलिए कि शरीर विस्तार है। तुम्हारे भीतर समझ पैदा कर रहा हूं कि इस तरह का तुम्हें प्रॉब्लम अगर है तो इसका कारण यह है और इसके लिए ये एक्सरसाइज काम कर सकती है। और तुम इतने होशियार हो, तुम्हारी होशियारी का कोई उपयोग ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें कहता हूं कोई उपयोग नहीं हुआ, ये कोई उपयोग ही नहीं है। तुम जो इंफॉर्मेटिव पार्ट मन में भरते हो, ये कोई क्रिएटिव उपयोग नहीं है। मैं जो तुम्हें एजुकेशन दे रहा हूं वो तुम्हारी शक्ति जगा रहा हूं, तुम्हारे भीतर शक्ति है समझने की। तुम्हारा शरीर तुम समझ सकते हो तो तुम पूरा समझ सकते हो, पूरा शरीर। तो तुम्हें ठीक से आंत को तैयार करना है, पेट के मसल्स को तैयार करना है। तुम थोड़े दिन एक्सरसाइज करके देखो, जो संसार में रहते हैं, संसारिक जो बोझ के नीचे रहते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां बदलती है और जो धक्के आते हैं, तुम तुम्हारे आंत और हृदय के स्नायुओं को ठीक करो, फिजिकल लेवल पर ठीक करो और देखो कि जो परिस्थितियां आती है तुम्हारे पर, पहले तुम एक बात कहूं कि जैसे तुम्हारे भीतर का वातावरण बदलेगा, तुम भीतर से शुद्ध और पवित्र होते जाओगे, परिस्थिति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं गारंटी देता हूं, चलो तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती कोई, और परिस्थिति तुम्हें छू भी नहीं सकती। परिस्थिति तुम्हें छुए उससे पहले बदल जाती है। ऐसी व्यक्ति है जो तुम्हारे पास आए, जो तुम्हारे लिए नेगेटिव है, अगर धीरे धीरे तुम अपने पर काम करते जाओगे, तुम शुद्धता को प्राप्त करते जाओगे। भीतर का अवकाश है जिसे हम कहते हैं आत्मा, आत्मा का अर्थ है भीतर अवकाश, उसको तुम शुद्ध करते जाओगे, प्राप्त करते जाओगे, वो पैदा होता जाएगा। तो आत्मिक शक्ति पैदा होती है तुम्हारे भीतर से। आत्मिक शक्ति का अर्थ है प्रकाश। जो शक्ति का मुख्य सोर्स है वो कोई भोजन में नहीं, वो तो अंदर है, अंदर की शक्ति है, बाहर कुछ भी नहीं। 1% शक्ति है बाहर की। बाहर से जो तुम शरीर को टिकाते हो वो खाली 1% शक्ति है। भीतर से जो सब कुछ चलता है, अपने आप चलता है, स्वयंभू चलता है सबके शरीर में, वो भीतर की आत्मिक शक्ति है, स्पेस की शक्ति है। और अभी तो कोई तुमने जाने ही नहीं, शक्ति केंद्रों को जाना ही नहीं। जो मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है वो खाली काम केंद्र और पेट का चक्र है, उसके आसपास इर्द गिर्द शक्ति घूमती है। इसीलिए उससे ऊपर उठ जाना जरूरी है। ऊपर भी शक्ति क्षेत्र है, अनंत शक्ति के स्थान है ऊपर, उसको छूना है। तो जैसे जैसे आपका पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपके ऊपर जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो बदल जाती है। देखना, जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आओ, ठीक से समझो कि आध्यात्मिक स्थान को कभी भी उतावड़ से नहीं छोड़ना है। अगर तुम 3 दिन का समय लेकर आए हो मेरे पास, 3 दिन पूरा अभ्यास करो, जाओ तो भी प्रेम से। समझ लो कि संसार में से तुम्हें ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तुम आ जाओ, ये हो गया है, वो हो गया है,
क्योंकि वो अनजान है, अभी उसे पता नहीं मुश्किल के साथ कैसे काम किया जाता है। हम डिटेल में देखेंगे कि मुश्किलों के साथ मनुष्य को कैसे जीना है। अभी हम बात कर रहे हैं दांत की, मसूड़ों की। तो इसमें है अति गर्म पदार्थ, जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि अति गर्म पदार्थ जो हम डालते हैं, वो दांत को पकड़ने वाले जो मसल्स है जिसे हम कह रहे हैं मसूड़े। और दांत भी जीवंत है, दांत कोई डेड चीज नहीं, दांत कोई पत्थर नहीं, और पत्थर भी जीवंत ही है। लेकिन हमारी नासमझी के कारण हम देखते हैं कि ये निर्जीव है। निर्जीव यहां कुछ भी नहीं, सब विकासमान है, सब गति में। तुम दांत भी जब गिरे तब देखोगे तो उसमें खड्डा है। वो खड्डा इसलिए है कि इस दांत के अंदर छोटी छोटी नर्व्स जाती है, दांत के अंदर नर्व्स भी जाती है और ब्लड कैपिलरी भी जाती है, जो ब्लड पहुंचाती है दांत के अंदर, ब्लड ले जाने वाली कैपिलरी। पूरा गम्स देखो आप, जो दांत को पकड़े हुए है, सेंसिटिव पार्ट है, बहुत संवेदनशील पार्ट है ये गम्स। उसमें चेताएं भी है, सूक्ष्म चेताएं। और उसके साथ चेता का अर्थ क्या है? जो संवेदना का पता चले। जैसे तुम्हें पता चलता है ये गर्म है, तो वो कहां से पता चलता है? तो ये छोटी छोटी जो चेताएं हैं वो अंदर गम्स के अंदर पड़ी है, वो बताती है हमें, वो संवेदना का पता करती है, हमें पता कराती है कि ये गर्म पदार्थ है, ये ठंडा है, ये तीखा है, ये मीठा है, ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वाद है, वो वहां से पता चलता है। तो पूरे गम्स है, उसमें नर्व्स भी है और ब्लड कैपिलरी है, छोटी 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 जो ब्लड ले जाती है भीतर से। जब तुम चबाते हो, माउथ इज द मेन सोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है, मिठास है, जो भोजन की मिठास है, वो उसका शोषण का मुख्य केंद्र है माउथ, मुंह। मुंह में से कार्बोहाइड्रेट अंदर खींचता है, ये मेन सोर्स। जो कोर को ठीक से चबाता है उसे पता है कि कोर में मिठास है। तुम कोई भी भोजन लो, तुम कारेला भी ठीक से चबा कर देखना। तुम अगर कारेला को ठीक से चबाओगे, कारेला में भी कार्बोहाइड्रेट है, वो मिठास दे सकता है। पहले कड़वा लगता है, लेकिन तुम चबाते जाओगे चबाते जाओगे चबाते जाओगे, कड़वाहट चली जाएगी। और वो भी ऐसी चीज है कि कड़वाहट से भागना नहीं है। कारेला का अगर आपको स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना है तो वो भी यहां ही आता है, उसका जो स्थान है वो भी मुंह ही है। तुम जल्दी से कारेला, तुम्हें लगते कड़वा है, तुम अंदर डाल दिया, तुमने भूल की, क्योंकि कड़वाहट मुंह में रहनी चाहिए। जो मुंह का कड़वाहट का अनुभव है उसका पूरे नर्वस सिस्टम पर असर आएगा, पूरे नर्वस सिस्टम पर। वो नर्वस सिस्टम को हिला देगी, पूरी विद्युत चेंज कर देगी। जो कड़वाहट का अनुभव है वो तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं शक्ति ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण तुम्हारे भीतर बीमारी पैदा होती है, ये समझना है। अब जब तुम कारेला खाते हो या कड़वी चीज, तुम लीमड़ा खाते हो, तो लीमड़ा को मुंह में रखना है। इसके कारण पूरा चेता तंत्र तो स्वस्थ होता ही है, उसका जो ब्लॉकेज है कड़वाहट के कारण, उसकी जो विद्युत है, चेता तंत्र की विद्युत, उसमें कहीं भी ब्लॉकेज है तो वो खोल देता है। तुमने मुंह में कोर रखा कर रख के तुम चबाते हो और उसका असर पूरे नर्वस सिस्टम पर आ सकता है। इसके साथ साथ वो जो मसूड़ों का स्वास्थ्य है कड़वाहट के कारण, जो मैं बताता हूं तुम्हें कि दो दांत के बीच जगह है, और जब तुम भोजन लेते हो तो बहुत छोटे पार्टिकल्स वो गम्स के अंदर चले जाते हैं, खड्डा है। अगर ठीक से आप दांत को देखोगे तो भीतर सूक्ष्म खड्डा है। वो खड्डे में पार्टिकल्स चले जाते हैं भोजन के, जब हम भोजन चबाते। और मैंने लगभग व्यक्ति ऐसे देखे आज तक जो ठीक से भोजन के बाद चाय पी, कुछ खाया, कोई अपना कोगड़ा करना, हिंदी में कुल्ला शब्द कहते हैं, लेकिन पता नहीं वो उसके साथ कुछ और जुड़ा है तो मैं वो शब्द बोलता है, मैं कोगड़ा कहूंगा, ये कोगड़ा, ये मैंने करते ही नहीं देखा। मैं हर समय जब मैं सबके साथ चाय पीता, पहले से मैं बोलता ही, जन्म से ही गुरु था, तो मैं कहता था कि चाय के बाद सबको कोगड़ा करना है। कोई सुने ना सुने वो और बात है, लेकिन मुझे बहुत रस था स्वास्थ्य में, तो मैं तो बोल ही देता था। मैंने कहा मुझे संदेश दे देना है, तुम मानो न मानो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मानो ही। ये ज्ञान से जुड़ी हुई बात है कि जब तुम चाय पियो तुरंत नहीं जाना है, वो भी कह दो,
अगर जयू हो धड़ 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 धड़, पहले गर्म चाय चली जाती है अंदर, धड़ 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 धड़, कोगड़ा, पहला ही गलत दूसरा भी गलत, लेकिन उसके दांत गिरे नहीं, वो भी जड़ दांत भी जड़। लेकिन हम वो नहीं कर सकते। अगर तुमने पहले चाय पी तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाने दो, आइसक्रीम खाया है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाने दो, मुंह का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए पहले, उसके बाद कोगड़ा करना है। कोगड़ा मतलब पानी मुंह में डाल के गर्र करना है। तो जो गले में कफ होता है जिसके कारण आवाज ठीक से निकलती नहीं, ऐसी आवाज हो जाती है, उसका कारण है कफ गले में रह जाता। डोसा खाया लेकिन धर्मानंद कोगड़ा करना भूल गए, तो वो तेल और लैक्टिक एसिड, डोसा में लैक्टिक एसिड होता, दोनों गले का निकंदन निकाल देते हैं। हाँ? तो चाय पीने के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए मुंह का, फिर सबको कोगड़ा करना है। जब तुम्हें कोई पूछे कि गुरु के पास से तुम क्या सीख के आए, यही बताना है, बड़ी बड़ी बातें कभी करना ही मत। जो मुझे मानते हैं कि आज तो हमने गुरु जी ने वो परमात्मा बरमाता और गुरु सब ये बातें करते और सब सुनते, हम अभी गए तो गुरु जी ने कहा कि चाय पीने के बाद कोगड़ा करना है, चंपल ठीक से उतारनी है, तुम्हारी चंपल के नीचे मैल नहीं होना चाहिए। जब धर्म स्थान में तुम चंपल उतारो, मैं देखता हूं कि कितने जागरूक है तुम, घर में भी नहीं उतरनी चाहिए ऐसी चंपल, तुम्हें चंपल बाहर झटकनी है, चंपल में एक भी धूड़ का कण नहीं होना चाहिए जब तुम रखो, और धर्म क्षेत्र में तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उल्टी बात होगी। तुम आए थे फायदा लेकर लेकिन नुकसान लेकर जाओगे। गुरु के पास उच्च आत्माएं आती है तो निकृष्ट आत्माएं उतनी ही आती, तो वो निकृष्ट आत्मा दिखती है कि कौन ऐसे वैसे चंपल उतारता है, अस्त व्यस्त रहता है, गंदा रहता है, चलो जाओ उसके पीछे, इसमें स्थान मिल सकता है, इसके घर में आराम से रह सकते। तो हम थे मशहूर के स्वास्थ्य पर जब हम कुछ भी खाते, और खास करके लोगों को मैं देखता हूं, पहले भोजन लिया उसके बाद पान खाते, मुखवास, सच्ची बात, बाद में पहले मैं समझता था मुखवास, मुख सुवास होना चाहिए, लेकिन मुखवास मुख सुवास नहीं दे सकता। उसका कारण मुखवास में कोई गलती नहीं, लेकिन रसीला सेकी हुई वरियाड़ी खा के पहले भोजन ठीक ही लेती है, रसीला का शरीर बताता है भोजन ठीक लेती है, उसके बाद वरियाड़ी खाती है सेकी हुई, उसमें तल डाले हुए है, सोपारी भी हो सकती है, यहां तो नहीं लाती लेकिन घर पे खाती होगी, वो खाती है, बाद में कोगड़ा नहीं करती है। पूछो उसे, पान खा के कोई कोगड़ा करता है कभी? कोई नहीं करता पान खा के कोगड़ा। पान खा के तो नहीं करता, तो तमाकू में तो कोगड़ा करो तो तमाकू थी तो असर ही कहां आएगी, वो तो 24 घंटे सो भी जाते हैं, तमाकू को मुंह में रख के सो भी जाते। इसलिए तो जो भोजन के बाद हम लेते हैं उसे कहा जाता है मुखवास, क्योंकि वो वास पैदा करता है मुंह में, इसलिए, और वास इसलिए पैदा करता है, मुखवास में कोई गलती नहीं, लेकिन तुम मुखवास खा के सो जाते हो। मुखवास इस तरह से नहीं खाना है। अगर मुखवास खाना है तो पहले तो मुखवास के लिए पेट में जगह रखो। आपने इतना भोजन भरा है कि मुखवास को लगे कि अब जाएगा, लेकिन हम ऐसे हैं, हमने वरियाड़ी सोच ली कि छोटी छोटी तो भीतर जगह होगी कहीं ना कहीं, उसमें वरियाड़ी को हम भर देंगे, लेकिन पेट की जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। वो बढ़ाना नहीं है पेट को, जैसे जैसे उम्र बढ़े पेट रामकृष्ण की तरह, बबलू की तरह भीतर 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 जाना चाहिए, पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी विद्या है, उसके बारे में भी बात करूंगा। संजय को चिट्ठी लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा कि किसका पेट बड़ा होता है। ऐसी भी सांस की प्रक्रिया है, जिसमें खाने को कुछ न मिला तो सांस से पेट भर दी, लेकिन हमें यहां खाना मिलता है और एक्सरसाइज का समय भी मिलता है और जगह भी मिलती है, तो हमारा पेट बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा पेट सिकुड़ा हुआ रहना चाहिए, और भीतर भीतर भीतर। तो हम थे दांत के स्वास्थ्य पर, मसूड़ों के स्वास्थ्य पर। भोजन के बाद पार्टिकल्स भीतर रह जाते, छोटी जगह में पार्टिकल्स रह जाते, तो भोजन के बाद ठीक से दांत को साफ करना है। ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी आंगड़ी से अगर तुम ठीक से करोगे, पहला तो घर कोगड़ा कर दो, तो भीतर भरे हुए जो पार्टिकल्स है उसे बाहर निकलना है। तुम देखना, पानी से कोगड़ा करके तुम देखोगे भीतर से पार्टिकल्स बाहर आएंगे।
वो पार्टिकल्स अगर तुम्हारे भीतर रह गए तो बैक्टीरिया जमा होते भीतर, और फिर तुम्हें 24 घंटे हुए भीतर आइसक्रीम के पार्टिकल्स, कैडबरी के पार्टिकल्स, दांत दुखेगा ही, दूसरे दिन आएगा झटका, फिर दौड़ोगे तुम डेंटिस्ट के पास, उसके पास ये करवाओ, उसका दांत में दाढ़ में ये डलवाओ, वायर डालो, ठीक है ये भी। लेकिन अगर तुम दांत का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो तो मैं बहुत सिंपलेस्ट वे बताता हूं कि तुम ठीक से भोजन लेकर कोगड़ा करो। पहले कोगड़ा ठीक से करो, जब भी छोटा सा भी भोजन लो, और इसके बाद अगर ऐसी चीज है जैसे कि चाय है, कॉफी है, बॉर्नवीटा है, आइसक्रीम है, कैडबरी है, चॉकलेट है, चोको है, इस तरह की आइटम अगर तुम खाते हो, चिकास वाली आइटम है जैसे कि मक्खन है, चीज है, ब्रेड है, पहले तो ये खाना ही नहीं है। बच्चों को रोटी खिलाना है, निधि को अपने हाथों से बनाई हुई रोटी, और अगर मम्मी रोटी देना भूल जाए तो ध्येय और श्रेय को याद दिलाना है कि मम्मी तूने ही जन्म दिया है हमें, तूने ही बुलाया है, तो हमें रोटी करके खिलाओ। और रोटी खा के इंटरनेशनल स्कूल में जाना है, ब्रेड खा के नहीं, मैदा नहीं। मैदा भी दांत को बिगाड़ता है। मैदा ऐसी चीज है वो कुछ छोड़ता ही नहीं बिगाड़ने को, पूरा शरीर ले लेता है। आंत को तो बिगाड़ता ही है, और आंत के साथ पेड़ा भी खराब हो जाता है। और अगर तुम लो भी ऐसी चीज लो तो तुम्हें ठीक से साफ करना है, दांत को कोगड़ा करना है, घर कोगड़ा ठीक से। अभी जाओ निधि और कोई पूछे किटी पार्टी वाली तेरी फ्रेंड के क्या सीख के आई, तो के घर कोगड़ा खाने के बाद करना है। मैंने लोगों को ब्रश करते देखा, तुम नीचे ब्रश करते हो उसकी आवाज ऊपर आती। पहले तो मैं लगता था, मुझे लगता था कि अलका शायद कोई बाथरूम साफ कर रही हो, कोई खाड़ साफ कर रही होगी कोई बाथरूम। फिर मैं देखूं तो वो दांत घिसती, और मैं ब्रश देखूं, ब्रश सारे के सारे जो ब्रश के तंतु है, उसके जो दांते होते हैं ब्रश के जिससे हम ब्रश कर, मैं देखूं तो जैसे भरतनाट्यम की मुद्राएं, सारे ब्रश से बड़े, और इस आया नहीं, दिग 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 दिग, ऐसे कर ऐसे कर। खंजरी भी देखना, धड़ 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 धड़। ब्रश इस तरह से नहीं किया जाता। ये तो तुम्हारा इंडियन पेड़ा है इसलिए बच रहा है, और कोई पेड़ा होता तो अभी तक 32 से 32 दांत चले जाते। ये दांत साफ करने का तरीका नहीं ब्रश। ब्रिटिशरों ने खोजा है कि ब्रश करें हम, करो, लेकिन इस तरह से नहीं किया जाता। ब्रश क्या है समझो, दांत में जो पार्टिकल, तुम ऐसा मत समझना कि दांत घिसने से तुम्हारे दांत पर चमक आएगी। ये पत्थर थोड़े है कि चमक तुम घिसो और चमक आएगी। और जो छारी जम जाती है, तुम एक कपड़ा का टुकड़ा लेकर घिस दोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा और स्वास्थ्यप्रद होगा। इससे पेड़ा भी खराब नहीं होगा और छारी निकल जाएगी। पहले तो पेट का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तुम्हारे दांत पर छारी आएगी ही नहीं। और अगर दांत पर छारी जम रही है तो तुम समझोगे अभी डाइजेशन ठीक नहीं, तो कुछ नहीं, डरना नहीं है, और दौड़ो, ठीक से दौड़ो, पेट को हिलाओ, धड़ 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 धड़। पेट का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पेट का स्वास्थ्य अच्छा हुआ था, दांत जैसे आप हंसोगे, तुम्हारे तो दांत अच्छे, सामने वाले को कोई प्रेरणा मिलेगी कि वाह, दांत भी सफेद हो सकते। ऐसा नहीं कि दांत ब्राउन ही होते हैं, काले होते नहीं होते। तो ब्रश भी करना है तो इस तरह से, जिस तरह से हम खाड़ घिसते हैं इस तरह से नहीं किया जाता। ब्रश का अर्थ समझो, भीतर पड़े हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अंदर चले गए, पहले तो कोगड़े से निकालो। पहला कोगड़ा ठीक से करो। गले में भी कफ भरा हुआ है, भोजन के बाद गला, क्योंकि हमने होजरी तो जगह नहीं छोड़ी, इतनी इतनी जगह भी हमने वरियाड़ी से भर दी, मुखवार से भर दी, तो होजरी तो पूरी भरी हुई। अब बची कंठनड़ी, और कंठनड़ी से ऊपर मुंह। तो पूरा गला जो हमारा है, जब डाइजेशन होता है तो कफ को जाने की कोई जगह नहीं, तो गला में आकर बैठ जाता है। तो ठीक से गला साफ करना है, डायरेक्ट दोपहर में सो नहीं जाना है, पहले गले को साफ करना है। गला अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो इसके साथ दांत के स्वास्थ्य का संबंध है, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं। गले में अगर कफ है तो बैक्टीरिया को ग्रो होने में मदद मिलती है, उसे पोषण मिल जाता है। पार्टिकल्स तो तुम्हारे दांत में है ही, और ऊपर से कफ मिल जाता है उसको ग्रो होने के लिए।
तो गले को ठीक से खोखला खा के करके गला साफ कर देना है। ठीक से गले में कफ रहना नहीं चाहिए। जब तुम आराम करो रात को खास, और रात को तुम ऐसी चीज खा रहे हो, पहले तो खानी ही नहीं, मैं नाम गिनाऊं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, और मैं ये तरीका भी बताऊंगा कि अगर खाना है जिसपे तुमको रस है कि किस तरह से ये खाया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है या कैडबरी है, चोको है, चॉकलेट है, ऐसी चीज को रात को खाना नहीं है। अति स्वाद से भरी हुई तिखी तमतमती लहसुन डूंगरी वाली चीज भी नहीं खानी है रात को। खाना है सुबह में खा लो, जिसके बाद अगर ऐसी चीज खानी है तो ऐसी चीज खाने के बाद आपका शरीर एक्टिव होना चाहिए, आपने ठीक से श्रम किया हुआ हो, आपने ठीक से एक्सरसाइज की हुई हो, और भोजन के बाद भी श्रम होना चाहिए। पड़े पड़े रहते हो आप तो खाने को ज्यादा मन होगा। पहले तो आप ठीक से एक्सरसाइज करोगे। मैं तुम्हें कहता हूं, मेरे जीवन से मैं तुम्हें कहता हूं, मुझे कभी भी इच्छा नहीं हुई, कभी भी, कि मैंने मजा कराने के लिए मैं जरूर गया कि चलो मैं इतना आइसक्रीम, वो मैं तुम्हें सब रास्ता दिखाता हूं कि किस तरह से कोई भी नुकसान के बिना भी तुम खा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि अगर तुमने ठीक से फिजिकल एक्सरसाइज की और स्वास्थ्य का अनुभव किया, तो वो अनुभव ही ऐसा होता है कि तुम ऐसी वैसी चीज शरीर में डाल ही नहीं सकते। इतना भीतर शुद्धता का अनुभव होता है, स्वच्छता का अनुभव होता है, भीतर एक व्यवस्था का अनुभव होता है कि भीतर के सारे ऑर्गन्स की शक्ति ऐसी हो जाती है कि उसे इम्बैलेंस करने का इच्छा ही नहीं होती। और अगर तुम गड़बड़ खा गए तो भी तुम अनुभव रिकॉर्ड हो जाता है कि दूसरी बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा। ये इसकी निशानी है। अगर ठीक से एक्सरसाइज हुई तो तुम्हें ऐसा वैसा खाने का मन ही नहीं। और मैं तुम्हें मेरा जीवन का अनुभव कहता हूं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई होटल में जाऊं या ये खा लूं वो खा लूं, या लारी पर ढोकड़ा बन रहा है वो खा लूं। और मैंने एक्सरसाइज में भी देखा, वो भी मैं तुम्हें कहूं, मैं अखाड़े वाले जो लड़के थे मेरे फ्रेंड्स थे जो रनिंग में रस ले रहे थे, रनिंग करते थे, जॉगिंग, जंपिंग, जिम्नास्टिक में इंटरेस्ट था जिसके साथ मैं काम करता था, फिर एथलेटिक्स है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप, इस तरह की जो खेल खेलते थे बाहर प्रकृति में, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, जो हम बाहर खेलते थे प्रकृति में खेले जा सकते ये। और एक में दूसरा ग्रुप था जिसमें अखाड़े में जिम में जाते थे, जिम की एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे, बाहर के मसल्स बनाने के लिए जो जाते, वो भी मेरे फ्रेंड सर्कल था, उसमें भी मैं जाता था। देखो बेटा, बातें करनी है तो पीछे चले जाओ, मोंटी का यहाँ नहीं, पीछे चले जाओ। अच्छा नहीं लगता है लेक्चर सुनना तो चले जाओ, खेलो पीछे। तो मेरा ऐसा ग्रुप था, मैं दोनों को देखता था। मैं एक चीज देखता था, जो अखाड़े वाले या जो ऐसे एक्सरसाइज करते थे वो ऐसी वैसी चीज नहीं डालते थे, उसे कुछ भी पता नहीं था। मैं कई बार उसे रास्ता चुकाने के लिए कहता था कि चलो हम ढोकड़ा खा ले लारी पर, कि ना तुझे खाना हो तो तू खा ले। जो मेरे फ्रेंड्स थे जो ऐसे रस ले रहे थे वो कहते थे कि ना तुझे खाना हो तो हम तेरे साथ चले, लेकिन हमें खाना नहीं है। ये उसे पता था, और जिसने ठीक से काम किया है उसे पता है कि इस तरह की चीज है, तुम्हारी सांस है फूल जाती है ज्यादा, तुम्हारा फेफड़ा वर्क नहीं करता। अगर तुम्हें ठीक से एथलेटिक्स में वर्क करना है और तुम ऐसे वैसे भजिया गोटा ऐसी चीज खाओगे, ऐसा तेल भीतर जाता है तो वो सांस को बढ़ा देता है, फेफड़ों की ताकत कम हो जाती है, फेफड़ों की सरफेस ऐसी जो ऐसा ऑयल होता है वो कवर कर लेता है, तो उससे सांस नहीं जाती अंदर से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ठीक से नहीं फेंका जा सकता। तो वो लोग मुझे ना कहते। अब जो जिम में जाते थे वो ऐसे ही खाए, जिम की एक्सरसाइज करे और फिर गोटा खाए, भजिया खाए, ऐसी वैसी चीजें। और फिर तुम देखो उनके शरीर, क्योंकि कोई वैज्ञानिक पता नहीं, मैं करता था लेक्चर लेकिन मुझे पता था कि सुनने वाले हैं नहीं फ्रेंड्स, तो वो नहीं जानते थे कि मैं जानता हूं इसके बारे में। तो वो ऐसी वैसी चीज खाए और वो भी लारी की। तो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता कि तुम अठवाडिया में 1-2 दिन खा लिया, ठीक है, 15 दिन में एक आध समय तुमने खाया, इस तरह का तुम्हारा मन लालच में आ गया और तुमने खा लिया, उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं, शरीर के पास इतनी शक्ति है वो फेंक देता है। लेकिन गलती क्या होती है, हम रोज डालते, रोज तुम रोज बाहर के बनी हुई ब्रेड बटर या ऐसे गोटे भजिए, और फिर क्या होता है, ऐसी जीवन की स्थिति आती है कि तुम एक्सरसाइज करने के लिए नहीं चाहते हो।
अब तुमने मसल्स बनाए हैं जिम में, बाहर से तुमने देखे होंगे ऐसे शरीर, बाहर से मसल्स बनता है, फिर जब वो छोड़ देता है एक्सरसाइज, तो जो खाने की हैबिट वहीं की वहीं, क्योंकि खाना तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, हर जगह गलत खाना सब खा रहा है, हर मनुष्य गलत खाना खा रहा है और दूसरे को गलत खाना खिला रहा है। इसीलिए तो हम प्रसाद का उत्सव मना रहे अमास और पूनम को, कि हम कम से कम जो लोग हैं जिसे पता नहीं कि क्या भोजन है, भोजन का क्या रोल है जीवन में, तुम्हारा पूरा जीवन इसके साथ संबंधित है कि शरीर को योग्य व्यायाम, श्रम और उसके साथ योग्य भोजन जिसे कहा जाता है प्रसाद, जो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता लाए, स्वास्थ्य लाए, वो प्रसाद। प्रसाद से कभी तुम मांदे नहीं पड़ सकते। प्रसाद से अगर तुम मांदे पड़ते हो तो वो प्रसाद कहा ही नहीं जाता। मुझे ये अनुभव हुआ, मैं मेरा अनुभव कहता हूं। एक बार मैं घूमते घूमते, एक जलाराम का धाम है गुजरात में, बहुत प्रख्यात, मैं नाम भूल गया उसका, हाँ वीरपुर गया मैं। वहां भोजन फ्री है, तो सब साधु संते जब रखड़ रखड़ के भूख, वैसे गुजरात में तो होता नहीं, गुजरात के लोग हैं मैंने देखे बहुत, कोई भी साधु सन्यासी देखते उसे खाना तो दे ही देते, साथ में 100 रुपया भी दे देते, वो तो है ही, मैंने देखा घूम के। और जब बहुत ऐसा हो जाता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कई मांगने की भी इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे जो साधु संत घूम घूम के ऐसे स्थान होते हैं जहां भोजन अवेलेबल होता है वहां चले आते। मैं भी इस तरह से पहुंच गया वीरपुर। तब तक मुझे ऐसा था कि प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। अब मैं उधर गया, मैंने कभी इतना तीखा खाया ही नहीं था, बटेटा का साग और प्रसाद के रूप में, मतलब वहां तो प्रसाद, वीरपुर धार्मिक जगह जलाराम की, जलाराम खिलाते ही रहे, लुहाने थे ना, लुहाना खाता भी बहुत है और खिलाता भी बहुत है। लुहाने को देखना उसके जिन्स में ही होता है कि वो खाते भी। मैं जब छोटा था, मेरे जो फ्रेंड्स थे उसमें लुहाना बहुत थे, वो इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, वो मुझे रोटी खिलाने ले जाते थे शाम को रोज, कि चल हम तुझे डबल रोटी, रोटी मतलब हमारी गांव की रोटी नहीं, उस समय में भी वो मुझे ले जाते थे डबल रोटी। मैं उससे होमवर्क में मदद करता था, तो वो व्यापारी प्रजा है ना, वो इस तरह से संबंध बनाती है कि शाम को चलो तो हम तुम्हें डबल रोटी खिलाते। इतने छोटे, हम 5th स्टैंडर्ड में थे, तो वो इतने व्यवहारू कि वो मुझे रोज, मैं चाहूं तो वो मुझे रोज डबल रोटी खिलाए। मैं वीरपुर में गया, प्रसाद आया, बटेटा का साग और रोटी, तो मैंने देखा बटेटा का साग इतना तीखा प्रसाद, बाप रे बाप। मैंने कहा ये प्रसाद है तो ये तो जूठा नहीं थाली रखी जाती, और वैसे भी मेरी हैबिट नहीं जूठा, पहले से मैं पूरी थाली साफ ही होती है। तो मैंने पूरा बटेटा का साग मैंने खा लिया। अब मैं खड़ा ही होने वाला था कि बाप इतने में तो वो जो आता है साग सब्जी दाल कर दूसरी डाल दी। मैंने कहा मरा। फिर मेरे भीतर जो प्रसाद का भूत था कि ना, देखो कहां से क्या सूत्र मिलता है। मैंने कहा ये तो प्रसाद है, ये जूठा नहीं रखा जा सकता, ये डाला भी नहीं। मैं लोगों को देखूं कि बटेटा का, मैं जहां धर्म स्थानों में जाऊं, मैं देखूं गंद की, बाप रे बाप, जहां प्रसाद के बर्तन साफ होते हैं वहां जो स्मेल आप देखो, प्रसाद और स्मेल हो ही नहीं सकता। इसमें कोई एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। तुम ऐसा मत समझना कि पुजारी को बुद्धि नहीं है ना, या व्यवस्थापक की व्यवस्थापक क्या करे, कितनों के पीछे दौड़े। हर मनुष्य को यह समझना है कि इस तरह से खाने की थाली को नहीं छोड़ना है। जब जिस थाली में तुमने खाना खाया उस थाली को ऐसे वैसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस अनाज में से तुमने शक्ति प्राप्त की उस अनाज को ऐसे वैसे नहीं फेंकना है तुम्हें। तो मैं तो ये देखूं, प्रसाद में मैं बात करूंगा डिटेल में, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि मैं देखूं कि इतना तीखा साग, मुझे लगा मेरे भीतर जो भूत था प्रसाद का, मैं खा गया। दूसरी बार कैसा होता है, अभी मैं खाने और उठने के लिए जाऊं, उसने तीसरी बार डाला, मैं खड़ा खा गया, खड़ा कि अब तो बैठना ही नहीं है, ये तो मर जाए। मैं तीसरी बार भी मैं बटेटा का साग खा गया। और तुम समझो उसने जो मुझे ज्ञान दिया, वो क्या ज्ञान प्रकट हुआ। 21 दिन की शिविर चली। किसकी शिविर? क्योंकि मुझे निंजा के पेट की सारवार करनी थी, उसकी एसिडिटी मिटानी थी, तो वो कहीं बाहर से नहीं आई।
मेरी 21 दिन की एसिडिटी की शिविर, मैं कुछ खा ही न सकूं, इतनी पेट में से। मैंने कभी तीखा इतना खाया ही नहीं। खाया होगा तो कितना कि समझ लो थोड़ा तीखा जरूरी है। किस तरह से, जैसे कि ग्रीन चिली है तो उसका एक रोल है कि भीतर जो जर्म्स होते हैं उसको मार देती है ग्रीन चिली। रेड चिली इज द डेंजरस वन एंड मेन सोर्स फॉर द पाइल्स एंड बगंदर। राजू भाई गोंडलिया, बगंदर का कुछ भी पूछना हो आ जाओ हमारे पास। 21 दिन की मेरी जूनागढ़ में शिविर। शेर ने भी मुझे नहीं खाया, क्योंकि वो भी एसिडिटी वाला शरीर खा जाए तो उसके भीतर भी इतनी समझ कि ऐसा एसिडिटी वाला शरीर में संत का खा जाऊं तो मेरा संत का शरीर तो हैरान तो करेगा ही, और फिर भी ये एसिडिटी वाला शरीर। 21 दिन तक में सबको लगे वाह वाह महात्मा क्या आपकी साधना है, आप कुछ खाते नहीं। मैं कहूं ठीक है, चल इससे भी नाम बनता है तो बनने दो। वो कुछ भी आकर मेरे सामने रखे, मैं कहूं अगर पक्का केला हो तो मुझे दो, या दूध पिलाओ ठंडा। इस तरह से मैंने अपनी एसिडिटी को शांत किया। लेकिन मेरे जीवन में जो सूत्र आया, महासूत्र सूत्र था, सूत्र है, था नहीं है, अभी भी वो सत्य है। और वो सत्य है जीवन से बड़ा प्रसाद कोई हो ही नहीं सकता। ये सूत्र मुझे वहां से प्राप्त हुआ कि सांस से बड़ा कोई प्रसाद है ही नहीं। ये तो मनुष्य ने बनाया हुआ प्रसाद, वो तो परमात्मा ने दिया हो। जीवन स्वयं, सांस स्वयं। सांस कभी तीखी नहीं होती, देखा कि सांस तीखी तीखी आई, कभी नहीं। आराम से जितनी हमें उल्टी अंदर जितनी भरनी है सांस को आराम से भरो। ऐसा नहीं कि बहुत सांस तीखी तीखी हो गई, नहीं होता। आराम से आप, ठंडी ठंडी होती है, गर्म भी होती है। लेकिन सूत्र मेरे हाथ में सुंदर आ गया, और वो था कि जीवन से बड़ा प्रसाद, प्रसाद कोई समझो अंधश्रद्धा नहीं है। माता जी का प्रसाद नाखो रेवड़ी मुंह में, कुछ होने वाला नहीं। ये तुम्हारी अपनी लालसा है, माता जी के प्रति कोई प्रेम नहीं तुम्हारा। मैं जानता हूं तुम्हें, तुम माता जी का दर्शन करने जाते हो इसलिए कि ये जो हमारी तकलीफ है तुम दूर कर देना, इसलिए हम साड़ी चढ़ा रहे। कोई माता जी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं प्रेम से। तुम अगर जाते हो कि डर के कारण कि अगर यहां आए हैं नटराजपुरम, अभी तो उसको लाइसेंस नहीं मिला धार्मिक इतना इस जगह को, और अगर हम अंबाजी न गए और माताजी को पता चल गया कि हाँ ये नटराजपुरम गया और अंबाजी 40 किलोमीटर ही दूर था और मेरा दर्शन करने नहीं आया, मुश्किल ही तैयारी रखी है तुम्हारे लिए। लेकिन हम है दांत के स्वास्थ्य पर, तो समझना यह है कि भोजन के बाद ठीक से कोगड़ा करना है, जो संदेश है वो भूल न जाए। ठीक से कोगड़ा करना है, ब्रश करना है तो जिस तरह से अलका घिसती है दांत, इस तरह से नहीं घिस कि पूरे दांत हिलते हैं। वो जब ब्रश करती है दांत भी इधर उधर झूला खाते। ये ब्रश नहीं, ब्रश है पार्टिकल्स को दूर करने के लिए। और कोलगेट के पीछे इतने रुपये बिगाड़ना ही मत। पूछो कि सस्ती से सस्ती कोलगेट कौन सी है, जब भी दुकान में जाओ डरो नहीं, उससे इतना होगा कि ये कंजूस है वो भी मजा ले लो। मैं ऐसे करता था खरीद, मैं कहता था इसमें सबसे, देखिए आप दिखने में तो ऐसे लगते नहीं, गरीब हो ऐसे। मैं कहा ना रुपया बचाने जैसी चीज है, यहां वहां थोड़ा कोलगेट में थोड़ा रुपया बिगाड़ना है, उसे भी मैं समझ देता था कि ना कोलगेट में उसका दांत देखो भरे हुए कि कोलगेट में थोड़ा पैसा बिगाड़ना। मैं कहूं तू 1000 कोलगेट कर चल, जब तक तेरा तमाकू नहीं निकलेगा तेरा दांत अच्छा नहीं होगा। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोलगेट घिस, तमाकू की कोलगेट मैंने देखी। मुकेश को पता होगा कि तमाकू का स्वाद वाली कोलगेट आती है। वो कहता है कि अगर तुम चलो तुम्हारे दांत बिगड़े, तुम्हें तमाकू के बिना नहीं चलता है, तो तुम तमाकू की कोलगेट घिसो। और उसे हम ज्ञान कह रहे। तो तुम कोलगेट खरीदने जाओ, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम देखो सबसे सस्ती कोलगेट, उसे भी बुलाओ, थोड़ी उसे मजा कराओ। वो कब से बैठा हुआ है काउंटर पर, सब अपनी अपनी पैसादारी दिखा रहा है, रईस दिखा रहा है। तुम गरीब हो जाओ, तुम उसे बुलाओ, इसमें से कौन सी सस्ती कोलगेट है, तुम सस्ती कोलगेट ले लो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं किस तरह से रुपया और बढ़ा जा सकता है। तुम अब्जोपति हो तो अब्जोपति से ऊपर क्या आता है पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें करवा सकता हूं। तुम ऐसे ऐसे खर्च निकाल दो। तुम कोलगेट खाली, हाँ ठीक है कि थोड़ा कोलगेट भी कितना कि फीण हो, मुंह में खाली फीण हो, और वो भी बहुत नहीं डालनी है। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं
जैसे जैसे तुम जागृति बढ़ती है तुम्हारे जीवन में, शरीर संवेदनशील होता जाता है, शरीर ऐसी स्थिति आ जाती है, तुम ऐसा द्रव्य अगर मुंह में डालोगे मुंह में चांदे पड़ जाएंगे, डाल भी नहीं सकते साबु, क्योंकि ये साबुन है, एक तरह की फेंड पैदा करता है और ये खाली ऊपरा ऊपरी साफ करता है, मुंह को ऊपरा ऊपरी साफ करता है। उससे आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के साथ न लेना न देना, भीतर है मसूड़ों का स्वास्थ्य, भीतर है। इस तरह से समझो कि मसूड़ों की जो जगह है वो एक गुफा है जो दांत को पकड़ के बैठी है। जब तुम कैडबरी खाते हो तो कैडबरी के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो गम के साथ अंदर जाते। आप ऐसा समझो कि जो ब्लड कैपिलरी है उसमें पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो अभी जल्दी से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि जाने की जगह ही नहीं। तुम अभी एक भोजन पूरा किया, अभी थोड़ी जगह बनी भी नहीं कि तुम दूसरा डाल दोगे, दूसरा डाला है अभी वो पचा ही नहीं, तुम तीसरा डाल दोगे। 24 घंटों में देखना सांस कम होगी, भोजन की संख्या ज्यादा होगी। इस तरह से पार्टिकल भीतर 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 बढ़ते जाते और तुम ठीक से समझते नहीं, स्वास्थ्य, दांत का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। रात को तुम ऐसा वैसा खा के सोते हो, रात को ये सुबह में खास देखना है, खास तुम्हारे मुंह से जब दुर्गंध आती है, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आती है, तुम्हारे पेट में दुर्गंध है, तुम्हारे पसीने में दुर्गंध है, तुम्हें सुबह अच्छा नहीं लगेगा, जब जागोगे प्रमाद लगेगा और तुम्हारे मुंह में से दुर्गंध का अनुभव तुम्हें स्वयं होगा। यह स्वस्थता की निशानी नहीं। जब तुम जागो निद्रा में से, और जो साधक है जिसका संसार पूरा ही हो गया, जो संसार का खेल पूरा हो गया, अब जो धर्म की दिशा में काम कर रहा है, उसे तो ठीक से समझना है कि जब सुबह में जागे उसे मुंह में से दुर्गंध का अनुभव नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो तुम बहुत लाइट ब्रश करो, लाइट, और जब ब्रश करो तो ब्रश इतना ही है कि जो पार्टिकल्स अंदर भर गए हैं उसको बाहर निकालना है, खाली भर गए तो उसको बाहर इतना हल्का सा ब्रश, पूरी 32 में ब्रश को घुमाओ और नीचे से ऊपर ले जाओ ब्रश को खाली, और तुम्हारे ब्रश के जो तांतड़े हैं वो भरतनाट्यम की मुद्राओं वाले नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, ताकि वो पार्टिकल्स को बाहर निकालते। इस तरह से बाहर से ब्रश करना है, नीचे से ऊपर तक, और भीतर भी पार्टिकल्स भरे हुए उसको भी बाहर निकालना है। इस तरह से ऊपर के दांत को ऊपर से नीचे ब्रश को घुमाना है। इस तरह से ब्रश को नहीं घिसता है जिस तरह से अलका करती है। आवाज नहीं आनी चाहिए, बाजू में कोई खड़ा हो तो उसे पता नहीं होना चाहिए कि ब्रश कर रहा है। ये सच्ची निशानी। इसके कारण मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारा जो दांत है उसकी जो फर्स्ट सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सेंसिटिव। अगर वो खुल जाए तुम्हें दांत में पेन होगा। उसे कहा जाता है एनिमल। वो घिसना नहीं चाहिए, उसमें इस तरह से नहीं घिसना है, ऐसे पदार्थों से नहीं घिसना है। कि किस तरह से घिसना है मैं तुम्हें कहूं। दांत के लिए जो उत्तम फल है वो है मौसम्बी और एप्पल। दूसरा प्रेफरेंस है नारंगी, ऑरेंज, ये सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट इज द मौसम्बी। जब भी तुम्हारे हाथ में मौसम्बी आ जाए तुम समझो परमात्मा की कृपा आ गई। वैसे तो हर फल हेल्पफुल है गम्स के लिए, लेकिन हम जो दांत को समझ रहे, दांत को सफाई समझ रहे, उसमें जब तुम्हारे पास मौसम्बी आ जाए, एक मौसम्बी है तो उसके तांतड़े भी खा ही जाओ। जब एक मौसम्बी तुम्हारे पास, तांतड़े भी खा जाओ, वो पेट को साफ कर देगी। भीतर के उसका जो फाइबर है पेट को ठीक से साफ कर देगी। और जब एक दो उसके जो पीस है, मौसम्बी के पीस रखो, चबाओ। पूरे फल को किस तरह से खाना है? डायरेक्ट। जिसे दांत का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, डेंटिस्ट के पास जरूर जाओ, उसको हाय हेलो करके आओ। वो पूछे क्या क्या करना है, ना तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए थे, करवाना कुछ भी नहीं। इस तरह से डॉक्टरों के पास जाओ। मांदा शरीर लेके न जाओ तो उसे भी पता चलेगा हाँ स्वास्थ्य तो मेरा भी अच्छा रखना है। तो जब भी फल खाओ तुम डायरेक्ट एप्पल को चक भराओ। कच्ची शब्द है चक, चक मतलब इससे तुम्हारा क्रोध भी चला जाएगा। चकला ऊपर बहुत गुस्सा आया है, चकले पर नहीं उतारना है, चकली को दांत से एप्पल को भराना है। तो सामने वाला भी समझ जाएगा, खाली नाम कह दो चकला। बटका भराओ, जोर से बटका भराओ, और ये जो रस तुम्हारे गम्स इसके कारण ठीक हो गए। शेरड़ी है, कभी कोई डोनर को इच्छा हो जाए, दाता ऐसे मिल जाए कि चलो चलो यहां इतनी स्वास्थ्य की आराधना हो रही है, स्वास्थ्य मंदिर हम बनाने जा रहे हैं, तो वहां आज शेरड़ी दे दे सबको। और शेरड़ी भी इतनी बहुत हो गई,
और हम तो दांत के स्वास्थ्य के लिए ले रहे, भीतर ऐसी शुगर डालनी ही नहीं। पूरी शेरड़ी का उपयोग तुम पेढ़ा को मजबूत करने के लिए करो। जब भी शेरड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाए, छोड़नी नहीं है शेरड़ी को, पूरी शेरड़ी दांत से उसको छीलो और खाओ। एप्पल है, एप्पल को बटका भराओ, एप्पल का जूस नहीं, आउट ऑफ डेट। जो एप्पल का जूस पी रहा है तुम समझो कि जुनवाणी है, अंधेरा युग चल रहा है उसका, अभी अंधकार युग है, तुम प्रकाश के युग में हो, तो तुम डायरेक्ट एप्पल को बटका भराओ। मौसम्बी का तो तुम छोतरा भी मुंह के पास ही निकालो ताकि सनलाइट उसके ऊपर न पड़े, और तुरंत मौसम्बी को अंदर ले लो और पूरे दांत में घुमाओ। फल है, एक एक दांत को स्वाद दो। देखो कहां कहां स्वाद की ग्रंथियां है, तुम जरा चेक तो करो। तुम्हारा शरीर जिसमें तुम्हारा इतना रस है, यमराज जब आता है तब मैं तुम्हारा ऐसा शरीर तैयार करवाना चाहता हूं कि तुम चिट्ठी लिखो कि अब बहुत हो गया, आ जाओ। तुम राह देखते रहो कि हम कब से, तुम वढो उसे कि मैं 3 दिन से तेरी राह देख रहा हूं, तू कहां था। यमराज से डर नहीं लगेगा, तुम शरीर को जानो। अभी हम बात कर रहे हैं दांत की। एक एक दांत को फील करो। तुम्हारे इतने 32 दांत है, कभी तुमने फील किया कि तुम्हारे पेट, तुम्हारे मुंह में 32 दांत है? 32 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकते। तो तुम एक एक दांत को फ्रूट का स्वाद चखाओ। सबके पास है जो स्वाद की ग्रंथियां है, एक एक दांत के पास पड़ी हुई है। तो तुम यहां से लेकर एप्पल को यहां ले जाओ, यहां से लेकर यहां ले, फ्रूट को छोड़ना ही नहीं है, चबाओ, घुमाओ। जिस तरह से ग्राइंडर में घूमता है इस तरह से फ्रूट को पूरा चबा लेना है। फ्रूट कोई पेट में ले जाने की चीज नहीं है, बाद में पेट को दो कि अब तेरा काम, क्योंकि पेट होता है वो शुष्क सन्यासी की तरह, उसे फिर आत्मा, उसे स्वाद में इतना रस नहीं है। मुंह संसारी, तो मुंह को स्वाद पूरा दो। मौसम्बी पूरी घुमाओ और देखो तुम्हारा स्वास्थ्य है कि तुम खाली मौसम्बी, अभी तो घिसी भी नहीं। जब हम साउथ की यात्रा में गए थे, मैंने चकला चकली और पुष्पा और पकवान भगवान हमारे साथ, हमारी 5 की टोली थी। मैंने तब उन लोगों को समझाया कि जब होटल में एक आता है, होटल में क्या कहते हैं उसे वो तुम मुझे बताना, लेकिन एक लेमन का 1/4 भाग आता है और गर्म पानी होता है उसमें, तो सब उससे हाथ साफ करते। हम हाथ साफ नहीं करते थे, हाथ तो बाद में भी, कपड़े में भी की ले, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस नींबू का हम क्या उपयोग करते थे, मैं चकली को सबको दिखाया मैंने कि ठीक है हाथ को बाद में साफ करेंगे, पहले जो इतना 1/4 नींबू है उससे दांत घिस लो। पूरी होटल देखे, कई कई लोग वेटर देखे, वाह ये तो कोई लेटेस्ट ही लगते हैं, अमेरिका से कि ऊपर की कोई देश होगा वहां हो। क्योंकि बाकी तो हम सारे 5 स्टार होटलों में ठहरते थे, बड़े बड़े रूम 10-10 हजार वाले रूम में रहते थे, एक एक रात का इतना भाड़ा रहते थे हम, वो भी किया है। तो लगते है कि जो इतने भाड़ों के रूम में रहते हैं उसकी स्टाइल कोई ऐसी वैसी तो हो नहीं सकती। हम दूसरा मंगाए, मैंने कहा इतनी बड़ी होटल है, इतना रुपया ले रहा है, तो वो दूसरा नींबू लेकर आएगा, दूसरे से हाथ धो लेंगे। लेकिन एक नींबू से तो हम दांत साफ करते थे, और सबके दांत देखो तुम एकदम बाहर निकले तो ऐसा लगे कि वाह एडवर्टाइज में ले ले हम क्लोजअप की एडवर्टाइज में आपके दांत को अगर आपको ले जाना है, आपको कोलगेट नहीं घिसनी, आपको घिसना है जो मौसम्बी आपने खाई और जो छोतरा बचा उसको आगे भी घिसो दांत के और पीछे भी घिसो, और देखो आईने में अपने दांत कि पीले लगते हैं कि सफेद। दांत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं और मैं स्वयं जानता हूं, अनुभव भी किया हुआ है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, कल। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे, हम सब सदा हमारे बाहर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे, हम सब सदा सर्वत्र परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिससे सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ
मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।
चलो राजू दौड़ना है आगे। हाँ શ્લોકમાં દોડે ને પડ્યા એમને એમ જ ચાલશે. મહાવીર વાળો આપણે ઓટલો ચડવાનો. મહાવીરનો ઓટલો છે ને એ ચડીને ચડવાનો. બીજા ઓટલા રેસ્ટમાં પગમાં પછી તો તારે મેક્સિમમ ઊંધા સૂઈને આરામ કરવો. ઊંધા જ્યારે પણ આવો રેતીમાં ઊંધા સૂઈને આરામ કરવો. સીધા તો હોય તમે સૂતા જો. આ રેતીમાં વધારે માનસિક રિલીફ આનાથી અત્યારે હું તને બતાવીશ કે કોઈને લઈ લેવું છે શું ટ્રાન્સફર કરવા દીવો માનસિક રિલીફ બહુ રહે. પેટને તમે રેતી સાથે મેળવો. શું છે બોલો? વાહ દસા બાપા આવો ઉદઘાટન કરો. રસીલા હસસ ને કે રોજ
मछली दिखी शार्क दिखी फोन करो फोन करो ચાલુ છે બંધ કરો ને